शहबाज शरीफ, अलीम खान और सिराज दुरानी के खिलाफ कार्रवाइयों ने नैब को हर हल्के में मुतनाज़ बना दिया। एहतसाब के इदारे की साख पर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक अरसे से कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों के ढेर लगा रही है। खुद शहबाज शरीफ कई बार शिकायत कर चुके हैं। एहतसाब की तलवार पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान पर चली तो तहरीक इंसाफ को भी तकलीफ पहुंची और उसका बरमला इजहार भी किया। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से ख़ास तौर पर कराची से और बड़े बड़े बिजनेसमैन उनकी शिकायत मिल रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर नैब जो है उनको तंग करती है। हम समझते हैं कि नैब की अपनी कारकर्दगी जो है उसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नैब के जो सरबराह हैं वो साबिक़ चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। नैब एक कोशिश कर रही है, उसकी बहुत सी उसकी बीच में ड्रॉबैक्स भी हैं, उसकी प्रोसिक्यूशन के अंदर भी बहुत सी ड्रॉबैक्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं। हर एक को हक हासिल है कि उसके हवाले से अगर कोई रिजर्वेशन हो। पीपल्स पार्टी की शिकायतों का तो अब कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी ने इसे आग बगोला कर दिया। सूबे का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इस असेंबली के स्पीकर को, उनकी फैमिली को हम एक नैब की टेररिज्म से हम बचा ना सके। निहायती बदतमीजी की गई खवातीन के साथ। 6-7 घंटे तक उनके घर में अंदर रहे, अजीब अजीब फिक्रे कसते रहे, सोफों पे बैठे और सिगरेटें पीते रहे। उन्होंने बताया कि जी आप साइन करें नहीं तो हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे एक खातून। हुकुमरान जमात समेत मुल्क की 3 बड़ी जमातें एहतसाब के इदारे पर तनकीद कर रही हैं। PTI ये भी कहती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब कवानीन में तरमीम क्यों ना की, लेकिन सवाल ये भी है कि जब पार्लियामान की तकरीबन सारी जमातें अब इन कवानीन को बदलने पर आमादा हैं तो हुकूमत क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। माहिर कानून इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उन्हें जमानत मिल गई, अलीम खान को पकड़ा, लेकिन केस किसी सिमत जाता नजर नहीं आता। अब सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से पकड़ लिया और बाकायदा बताया भी नहीं जा रहा था कि उनके खिलाफ सबूत क्या है। तो इन कार्रवाइयों से आपको क्या तासुर मिलता है? क्या नैब कहीं गलती कर रहा है या फिर किस सोच में? ये जो तमाम केसेस आपने जिनका जिक्र किया है, इन सारे केसेस में आप देखें कि रेफरेंसेस जो हैं, मसलन शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल ही नहीं हुआ और इतना अरसा लग गया और इवेंचुअली उनकी बेल हो गई। अलीम खान साहब जो हैं उनको भी बहुत जल्दी पकड़ लिया गया, उनको पाबंद सलासल किया गया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा ठोस चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। और फिर मैं तो ये बारहा कह चुका हूँ को पकड़ने की शायद ज़रूरत भी नहीं है इस तरह के मामलात में, बिकॉज वो कोई मुल्क से भाग नहीं रहे थे। अलीम खान साहब वो इधर ही थे और वो इन्वेस्टिगेशंस में जो अखबारों से हम देख रहे हैं या इंक्वायरीज जो चल रही थी उसमें शामिल भी हो रहे थे। तो अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अरेस्ट पॉलिसी जो है नैब की, उसमें भी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें नज़र नहीं आती और इनको चाहिए कि अपनी अरेस्ट पॉलिसी जो है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करें और यूनिफॉर्मिटी के साथ सबको अप्लाई करें। इसीलिए ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है कि हमें उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें वो एक रीजनेबलनेस का आंसर, एक जस्टिस, एक फेयर प्ले का आंसर जो है मिसिंग है, यहाँ पे वो नज़र नहीं आता। इरफान साहब ये बताइएगा कि नैब से एक्शन और फिर प्रोसिक्यूशन में जो गलतियाँ हो रही हैं, इन कवानीन की कमज़ोरी तसव्वुर हम करें इन्हें या फिर नैब की इंतज़ामी सलाहियत पर ही सवाल उठाने चाहिए? वो फैक्टर्स अपनी जगह है कि कोई भी शख्स जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रहा और उससे पहले उसको अपनी पोजीशन से, अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा है। तो उस वजह से वो नैब में वो जो एक तातुल है उनमें पैदा हो गया है। अब कानून जो है किस हद तक कानून का अमल दखल है इस सारी चीज़ में, कानून को मैं इतना ब्लेम नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि कानून में भी कुछ तरामीम की ज़रूरत है जो कि पार्लियामेंट को करनी चाहिए और जो कि पार्लियामेंट में चूँकि आपस में पार्लियामेंट में भी ये जो मेन इशू इस वक्त ये आ रहा है कि वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ तबके जो हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि केसेस जो हैं उनके हरीफों के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा
वहन साजी पे इरफान कादिर साहब, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है और जो कुछ कर रहा है उससे हुकूमत भी खुश नहीं है, लेकिन अपोजिशन सारा इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पर डाल रही है। तो अपोजिशन के इस रवैये को आप जायज़ समझते हैं? बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन वो एक सियासी टग ऑफ वॉर के अंदर शामिल हैं इस वक्त, और उनकी आपस में चूँकि सियासी चपकलिश बहुत ज़्यादा है, तो वो नैब में बजाय इसके कि कवानीन में बेहतरी लाएँ या कोई तब्दीली लाएँ या कोई मस्बत तब्दीली लाएँ नैब की एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये चीज़ नहीं करते और वो आपस की रेशा दुआनियों की वजह से उनमें हमआहंगी नहीं होती और वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और उसी वजह से नैब जो है उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। बिकॉज कोई भी हुकूमत जब बनती है तो उसमें बहुत अहम जुज़ जो है हुकूमत के साथ साथ वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ का होता है, लेकिन यहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हुकूमत दोनों एक दूसरे को तनकीद का निशाना ज़्यादा बनाते हैं और मिल बैठ के पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो स्टेप्स लेनी है वो नहीं लेते, और उसी की ये वजह है कि फिर इसी तरह से इसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून इरफान कादिर हमें बता रहे थे।